और यह हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हों जो सही मात्रा में नहीं हो, बहुत कम हो। परमेश्वर उसे बढ़ा सकता है, उसे दुगना तिगना चौगुना कर सकता है। Lord can do that and He is going to do it today. So we are going to get into the story of today's, that how the Lord Jesus Christ did miracles when He was in Bethsaida. और आज की कहानी में जाएंगे जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उस चमत्कार को किया जब वह बैतसैदा में थे। And before He went to the Bethsaida, and He was in His own native place. और वह बैतसैदा में जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह अपने खुद के जगह पर थे। He was in Nazareth, वह नासरत में थे। And there He was preaching in the synagogues and He was doing everything that He was trying to do everywhere else. और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आराधनालयों में प्रचार कर रहे थे और उन सारी चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे थे जो प्रभु यीशु मसीह ने दूसरी जगहों पे की थी। And there He could not find faith. और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास देखने को नहीं मिला। And because people did not have faith, और क्योंकि लोगों के पास विश्वास नहीं था, the Lord Jesus Christ could not do or didn't do lot of miracles in that place. और प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर ज़्यादा चमत्कारों को नहीं किया क्योंकि लोगों के पास विश्वास नहीं था। And there in the same context He is sending 12 people, 12 of His disciples to go and preach. और उसी संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह अपने 12 शिष्यों को भेज रहे हैं कि जाओ जाकर प्रचार करो। And what He is trying to say is go and preach the repentance. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाकर मन फिराव का प्रचार करो या पापों से पश्चाताप का प्रचार करो। And the Lord Jesus Christ made it a central point in His ministry that He is going to preach about repentance. प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में इस बात को केंद्र बना लिया था कि वे पश्चाताप के बारे में प्रचार करेंगे। Why? Because that was the most important thing He was going to do in this world. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सबसे महत्वपूर्ण काम इस दुनिया में वही करने वाले थे, लोगों को पापों से छुटकारा देना, to redeem people from their sins. And He was doing it over and over again. He was preaching that repent for the kingdom of God is at hand. और प्रभु यीशु मसीह ने बार बार किया कि पश्चाताप करो, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। And He said to His disciples this very same thing, that go and preach the repentance. और प्रभु यीशु मसीह ने यही चीज अपने शिष्यों को कही कि जाओ और मन फिराव का प्रचार करो। And the second thing He said, go and heal people. और दूसरी चीज उन्होंने अपने शिष्यों को कही कि जाओ लोगों को चंगाई दो, उनकी बीमारियों से छुटकारा दो। And these 12 disciples, 2 by 2 they went. और ये 12 शिष्य दो के झुंड में अलग अलग गांवों में गए और वहाँ पर उन्होंने प्रचार किया। उन्होंने शायद ये जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, पापों से दूर भागो, पापों से मन फिराकर परमेश्वर की ओर आओ। Probably they went and preached that repent from your sins, turn away from your sins, come to God, come to the Lord Jesus Christ and you will be saved. और आप से उद्धार पाओगे। And then they laid hands on the people and people began to get healed. और उन्होंने लोगों के सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करना शुरू किया और लोग चंगाई प्राप्त करने लगे। हो सकता है कि लंगड़े अचानक उठ के चलने फिरने लगे होंगे, हो सकता है कि अंधे अचानक देखने लगे होंगे, हो सकता है कि तमाम तरह की बीमारियों से लोगों ने छुटकारा पाया होगा। And it's possible that the lame began to walk suddenly and the blind began to see suddenly and all kinds of sicknesses were going away, fleeing away. And Bible says that they saw miracles happening everywhere they went. और जहाँ कहीं भी वे गए उन्होंने चमत्कारों को होते हुए देखा। And they came back and reported all these things. और वे वापस आकर प्रभु यीशु मसीह से इन सारी चीज़ों को बताने लगे कि कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई, कितने लोगों ने चंगाई को प्राप्त किया। And they came back and said how the people got healed, how the big things has happened.
And there was a reply the Lord Jesus Christ gave to them. और प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक जवाब दिया. We are going to look at the reply at the end. Before that, I want to go into the things that Jesus did. और हम उस उत्तर को अंत में देखेंगे. उसके पहले मैं उन चीज़ों पे जाऊंगा जो प्रभु यीशु मसीह ने की. And there another thing happened in this same time frame. और एक और चीज इसी समय के दौरान हुई. जॉन द बैप्टिस्ट who was Jesus cousin, और यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, जो प्रभु यीशु मसीह का कसिन था, he was killed, और उसे मार डाला गया. And that news also came to Jesus, और वह खबर भी प्रभु यीशु मसीह के पास आई. And Jesus decided that he is going to go away from that place where he was to a different place, and he wanted to have some time alone there with his disciples. और प्रभु यीशु मसीह ने यह निर्णय किया कि वह उस जगह से एक दूसरी जगह पर जहाँ पर वे अकेले अपने शिष्यों के साथ रह सकते हैं वहाँ चले जाएंगे. And he got into the boat and he began to journey to go there. और प्रभु यीशु मसीह नाव पर चढ़ गए और वहाँ जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यात्रा शुरू की. And this place may be around 8-9 miles. और यह जो जगह जहाँ प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे वह शायद 8 या 9 मील होगी. Because he was going on the other side of the lake of Gennesaret. और प्रभु यीशु मसीह गन्नेसरत की झील के दूसरी तरफ जा रहे थे. Most probably, since he was in Nazareth, probably he might have come to the place called Tiberias before he got into the boat. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नासरत में थे, इसलिए शायद वे तिबरियास के किनारे पर से उन्होंने शायद यात्रा शुरू की होगी. And Tiberias is at the west side of the lake. और जो तिबरियास है वो उस झील के पश्चिम की तरफ है. And the Bethsaida where he was going is at the northeast side of the lake. और जो बेथसैदा है वह उसके उत्तर पूर्व दिशा में है झील के. So for him to go from here to there, probably it may be about 7 miles or something, because he was going straight in the lake to that place. But when people heard that he is going, जब लोगों ने सुना कि प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, they ran on their foot to go to that place. और लोगों ने जब सुना तो वे अपने पैदल भागकर वहाँ पर पहुँचने के लिए निकल पड़े. For them to go there, they had to go round. और जहाँ जाने के लिए उन्हें गोल घूम कर जाना था. So probably they traveled more than 9-10 miles, because when they go round the distance will be more. और शायद उन्हें घूम कर जाना था, इसलिए शायद वे 9 या 10 मील दौड़कर गए होंगे. And when Jesus reached the other side, और जब प्रभु यीशु मसीह दूसरी तरफ पे पहुँचे, and he saw something there, और प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर कुछ देखा. He saw a multitude, उन्होंने एक बड़ी भीड़ को वहाँ पर देखा, और वे शायद 25,000 से भी ज़्यादा लोग थे. And there were more than 25,000 people there. It was a totally desert place. Nobody lives there. और यह बिल्कुल सुनसान जगह थी जहाँ पर कोई नहीं रहता. And there were 25,000 people waiting for Jesus. और वहाँ पर 25,000 लोग प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे. If you had to gather a crowd in United Center in Chicago, only 20,000 people can come in. अगर आपको यूनाइटेड सेंटर में एक भीड़ को जमा करना हो तो वहाँ पर केवल 20,000 लोग आ सकते हैं. So 20,000 people inside United Center, still 5,000 will be outside. That big was the crowd. और 20,000 लोग यूनाइटेड सेंटर के अंदर और उसके बाद भी 5,000 लोग बाहर खड़े रहेंगे. इतनी बड़ी भीड़ थी वहाँ पर. And that is the time when there was no cell phone, no email, no medium of advertisement, nothing. और वह ऐसा समय था जहाँ पर सेल फोन नहीं था, कोई ईमेल नहीं था, न ही कोई एडवर्टाइजमेंट का साधन था.